अरे जाओ डूब मारो चुल्लू भर पानी में। तुम लोग का बाप नहीं है ना, इसलिए तुम लोग को पता नहीं है। आदरचोद लड़की मैंने पूरी इंडस्ट्री में नहीं देखा। बहुत लड़कियां इंडस्ट्री में है। बहुत किसी का इंडस्ट्री में हेल्प करने का मतलब ये नहीं होता है ना कि लोग, हम लोग तो एक लड़की समझ के हम भी यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, हम भी अपना खर्चा अपने कमा के चलाते हैं। बताइए इस तरीका से लड़कियां करेंगी तो कितना गलत बात है। आदमी कभी किसी को सपोर्ट करेगा। लोग हमको बहुत बोले, इंडस्ट्री वाले लोग बोले, हमको बहुत बोले कि चंदा मत रखो, चोर है वो, अच्छी लड़की नहीं है। तो हम सोचे कि छोड़ो यार, सब लोग बोलते रहते हैं, किसी को भी सपोर्ट करना चाहिए। क्या पता अगर वो ऐसी होगी तो अच्छे से रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, बहन जैसा रहेंगे तो शायद वो नहीं गलत करेगी। लेकिन क्या पता था कि ऐसे ही सच में वो ऐसी है। लोग झूठ नहीं बोलते थे, लोग गलत नहीं बोलते थे हमको। हमको बहुत लोग बोला कि बहुत लोगों के इधर से भागी है, बहुत गंदी लड़की है, बहुत दारू पीती, ये करती वो करती है। आशु जी, अगर वो बनारस में भी दिखेगी ना आशु जी, तो उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। वो जब भी बनारस में भी दिखेगी, आप लोग तो हमारे अपने हैं। हम तो बनारस से लेके पटना से लेके दिल्ली तक सब जगह काम किया। आज हमको इंडस्ट्री में 3.5 साल हो गया। इतना अच्छा व्यवहार बनाया आप लोग के साथ, आप लोग के साथ हम काम कर रहे हैं अच्छे से। आज तक हमको कोई बोल दे कि किसी लड़की का एक लिपस्टिक तक हम छुए हैं, कभी नहीं। किसी लड़की का एक लिपस्टिक भी मांगने तो हम 10 बार सोचते हैं कि हमको मांगना चाहिए कि किसी का सामान नहीं छूते हम, कभी नहीं किसी को कुछ बोलते हैं। लेकिन जिस लड़की के साथ लोग गलत करता है या कुछ बोलता है तो हम हमेशा लड़ते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जैसे हम कमाने खाने आए हैं। करिए, मैं अभी खुद फोन करूंगी आप लोग को। मुझे सारा बात बताने दीजिए इंडस्ट्री वाले लोगों को। आज के डेट में रूम का भाड़ा भरना था 4 बजे। हम, मेरा 2 बेडरूम वाला रूम है। 4 बजे मेरे को रूम में, 4 बजे उठी कि पता नहीं कितने बजे उठी, मुझे भी नहीं पता। वो रूम में मेरे को बंद कर दी। बगल में जो बेडरूम है वो बेडरूम में गई, मेरा सारा ट्रॉली, मेरा सारा सामान, कपड़ा, जूता, चप्पल, जितना भी सामान था मेरा सारा सामान उसने रख लिया अपने बैग में। और पता नहीं कौन सा ऑटो मंगाया, धीरे से कॉल करके किसको, गाड़ी वाले को बुलाई, अपना चली गई। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग डाला है, आप लोग देख लीजिए। फोटेज जो कैमरा का फोटेज है मैंने डाला है। मैं आप सब लोग को उसका फोटो पोस्ट करती हूँ, आप लोग देखिए। देखिए ये गलत नहीं हुआ है, बहुत गलत हुआ। आदमी 1-1 रुपया कमा के जुटा के रखता है, सारा कुछ मेंटेन करना पड़ता है, सारा आदमी जुटा कर रखता है एक एक चीज खरीद कर। इस तरीका से नहीं करना चाहिए। तो आप सब लोग जितने भी पटना से लेके बनारस तक, दिल्ली तक हैं, जो भी लोग हैं, मेरा सब लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उसको आप लोग काम मत दीजिए। अगर वो आप लोग के पास काम करने आती भी है तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो उसका और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब आदरचोद लड़की मैंने पूरी इंडस्ट्री में नहीं देखा। बहुत लड़कियां इंडस्ट्री में है, बहुत लड़कियां हैं, लेकिन नहीं, ऑन द सेट भले कोई कुछ मांग के किसी का यूज कर लेता, लेकिन कभी कोई किसी का चोरी नहीं करता। जी बाबा, नंबर हम सेंड करते हैं। कौन बोला है उसका नंबर सेंड कीजिए? बबुआ विकास जी, हम सबको उसका नंबर सेंड करेंगे। इतना बड़ा चोर लड़की कोई दुनिया में नहीं होगा, कोई नहीं होगा। सोचिए, मैं सुबह सुबह सोकर उठी हूँ, मेरे को क्या पता था कि वो ऐसा करेगी। आज रेंट देना था रूम का, 12,000 रेंट अब मुझे अकेले भरना पड़ेगा। 8,000 रूम का रेंट और 4,000 रुपये इसका मेरे ऊपर कर्ज। मैं खुद में अपना घर कैसे कैसे चलाती हूँ, आदमी कैसे कैसे काम करते हैं। कोई बात नहीं, जो हुआ मेरे साथ अब वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बस आप सब लोग से यही रिक्वेस्ट है, जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, आप सब लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, इस तरीका से लोग करे तो आदमी, इंसान इंसान पे से विश्वास उठ जाएगा। आप लोग सोचिए।
अरे यार, कोई भी किसी को सपोर्ट करता है? अच्छा एक बात बताइए, इस इंडस्ट्री में कोई किसी के बिना सपोर्ट के ऊपर जाता है? नहीं ना। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम सीनियर मॉडल हैं, अगर हमारे सामने कोई लड़की आ रही है, अगर वो काम कर रही है तो क्यों ना उसको थोड़ा सपोर्ट करें। भाई चलो वो भी काम करेगी, हम भी काम करेंगे। जिसका जरूरत जहाँ होगा उसको वहाँ लाइन अप किया ही जाता है, कोई किसी का काम नहीं काटता कभी। जो मेरे लायक काम होगा वो लोग मुझे लाइन अप करेंगे, अगर उसके लायक होगा उसको लाइन। हम कभी किसी से जलते नहीं है, क्योंकि जिसके जिसके हक में जितना लिखा होता है ना वो उसको मिलता है। मैंने सबके साथ काम किया इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, मैंने सबके साथ किया, लेकिन कभी आज तक कोई बोल दे कि चंदा ने कभी किसी का सामान चुराया हो या किसी के साथ गलत किया, नहीं। कभी नहीं करती मैं किसी के साथ गलत। और ना मेरे माँ बाप ने ये संस्कार दिया है। हम एक अच्छे फैमिली से हैं, हम पांडे, अपना इज्जत, अपना सारा मर्यादा में कोई चीज करते हैं। उस लड़की को मैंने इसलिए बहुत मारा था, इसी की वजह से इसको मारा था मैंने, इसीलिए कि सामान चोरी कर करके, जब मैं घर पे नहीं रहती थी, शूटिंग पे जाती थी, सामान मेरा चोरी करके। अरे भाई तुम कमा रही हो, अपना खरीद लो, खरीद के करो शूटिंग। आप अपना खरीद लीजिए, अपना शूटिंग करिए, जैसे हम खरीद के अपना एक एक चीज जुटा के रखे वैसे आप भी जुटाइए। मैंने उसका, जब वो मेरे घर से भागी है ना, मैंने कॉल, ये अपना मेरे घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है, मैंने कैमरे में सारा जो भी रिकॉर्ड हुआ है मैंने सारा, आप लोग खुद देखिए वो किस तरीका से भाग रही है। हाँ वो बनारस की नहीं है, वो यूपी की साइड की, कहाँ पे है, कहाँ केरला में उन लोग रहते हैं मेरे को भी नहीं पता। और उसकी फैमिली भी उसी तरीका से है। और वो किस तरीका से मैसेंजर पे मेरे से बात की है मैं भी आप लोग को भेज दूंगी, आप लोग देख लेगा, मैं पोस्ट करूंगी। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मेरा, उस रंडी को काम मत दीजिएगा, मोनू श्रीवास्तव जी। जो जो पटना में उससे काम करवाता था और जो करवाएगा भी, मैं सबको बोल देती हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई उसे काम मत दीजिए, रेशमा भारद्वाज को। पुलिस में रिपोर्ट डाल के भी क्या फायदा, बताइए मिश्रा जी। बिहार का पुलिस भी कैसा है आप लोग नहीं जानते हैं, सब कोई जानता है। यहाँ पे तो मॉडल को कोई मार पीट भी देगा ना, गाली भी दे देगा तो वहां पे कुछ नहीं हो सकता। ऐसी लड़कियों को कभी बख्शना नहीं चाहिए, कभी नहीं। बहुत गंदी लड़की है, बहुत गंदी। सोचिए जिस लड़की के साथ रह रही है, तुम उसी के घर में उसी का सामान चोरी कर रही हो, तुम धीरे धीरे से दरवाजा लगा के भाग रही हो। यहाँ तक मेरे स्कूटी का चाबी नीचे, गेट खोल के स्कूटी का चाबी भी ऐसे ही छोड़ दिया उसने, और मेरा गेट भी ऐसे ही खुला छोड़ दिया। सोचिए अगर मेरा स्कूटी भी कोई लेकर चला जाता तो चाबी उसने नीचे छोड़ दिया था। और आप लोग कोई भी उसको फोन करिएगा ना तो डायरेक्ट फोन काटती है, फोन नहीं उठाती हो किसी का भी। क्या बोले अब हम तो पूरा भिखारी हो गए अब मेरे पास कुछ नहीं है। सब कोई जानता है, पटना इंडस्ट्री के लोग, सारे लोग उसको जानते हैं कि वो कितनी गंदी लड़की है। सब कोई जानता है, किसी से कोई छुपा नहीं। और बिहार की पुलिस, बिहार की प्रशासन कैसी आप लोग भी जानते हैं। राहुल यादव,
बात करके क्या फायदा, वो किसी का फोन उठाएगी, आप लोग को लगता है? नहीं उठाएगी, वो फोन डायरेक्ट कट कर देगी। मैंने तो यही सोचा कि चल भाई मैं भी यहाँ पे अकेली हूँ, वो भी यहाँ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। रूम का रेंट जो है हम लोग आधा आधा भर देंगे, अपने खाने का जो खर्चा रहेगा आधा आधा भर दिया जाएगा। वो अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूंगी। मैंने उसको एक बेडरूम दे दिया कि बाबू ये तुम्हारा बेडरूम है, तुम अपना इसमें रहो, जो करना करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी वो मेरे बेडरूम में मेरे साथ सोती थी, क्योंकि मैं कभी कुछ नहीं बोलती थी कि चलो भाई उसको भी गर्मी होता होगा, एसी चालू कर दे, एसी के पास सोएगी वो। मेरे से 4,000 रुपये कर्जा लिया उसने, वो भी 4,000 उसने नहीं दिया मेरे को। सिंगल शेषनाथ ओझा, क्या बताए आप लोग को। रेशमा भारद्वाज नाम है उसका, जो इतना गंदा मेरे साथ करके गई। सुनील यादव, सचिन कुमार जी है एक पटना की मॉडल जो मेरे साथ रहती थी, मेरे घर में चोरी करके भाग गई है सुबह 4 बजे। मैंने डाला है उसमें, आप लोग खुद जाके चेक कर लीजिए, मैंने मेरे प्रोफाइल पे जाइए, देखिए। मैंने उसका आधार कार्ड भी ढूंढा घर में, उसका आधार कार्ड भी नहीं मिल रहा, वो सारा चीज लेके चली गई है। यहाँ तक मेरा पर्स वगैरह, मेरा जितना भी शूटिंग का सामान था सारा सामान लेके चली गई, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। बस जो मेरे पास 8-10 साड़ी था जो मेरे रूम में रखा था वो मेरे पास बचा है। आप लोग तो बोल रहे हैं एफआईआर करें, पैसा चोरी नहीं हुआ है। मेरा 2 ट्रॉली बैग, मेरे सारे कपड़े, शूटिंग के जितने भी सूट थे, जो भी वेस्टर्न थे, साड़ी थे, मैंने गले में चैन पहना था, चैन, अंगूठी, मेरा 4-5 शूज, सारा चीज लेकर गई है। क्या करें, हम तो किसी लड़की का हेल्प ही ना करते हैं, बताइए। हम तो ये सोचते हैं ना कि हम जैसे स्ट्रगल करके आए ना, उतना स्ट्रगल कोई लड़की मत करे। हम तो वहां से उठ के आए ना कि बनारस में हम बिस्तर नहीं था मेरे पास सोने के लिए, हम एक टॉवल बिछा के सोते थे ठंडी में। बहुत स्ट्रगल करके आए हैं। इसमें अंशु जी जानते हैं कि हम कितना स्ट्रगल करके बनारस में खड़े, मोटी बोलते थे, हमको सेटअप से भगा देते थे लोग, लेकिन फिर भी हम मेहनत किए, हम जिम ज्वाइन किए, हम अपने आप को पतला किए, हम काम किए, बहुत अच्छा अच्छा काम किए। इसलिए हम सोचते हैं ना कि किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोगों का कपड़ा धोना, चड्डी बंडी धोना, बर्तन धोना, बहुत स्ट्रगल किए। उसके बाद हम इतना मेहनत करके इस इंडस्ट्री में इस जगह तक पहुंचे कि लोग हमको पहचान रहे हैं। ये बात सही है, जिंदगी में कभी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आप लोग जानते हैं ना, मैं खुद बनारस से हूँ, मेरा होम टाउन भी गाजीपुर बनारस ही है। मैंने फिर भी बनारस में मेरी फैमिली रहते हुए भी मैंने स्ट्रगल किया, क्योंकि मुझे कुछ करना था, मुझे आगे बढ़ना था। आशु जी सामने है, उनसे पूछिए कितना मैंने स्ट्रगल करके इंडस्ट्री में मैंने आज इतना, आज मैं एक एक चीज खरीदती हूँ ना तो खुशी से खरीदती हूँ कि मैंने अपने पैसे से खरीदा है, खुद कमा के खरीदा है।
क्योंकि मेरी माँ एक ही चीज बोलती थी कि बेटा अगर शौक बड़े हो ना तो आप कमा के अपनी शौक पूरी करो। जो टैलेंट था वही टैलेंट से अपना इंडस्ट्री में मैंने एक नाम किया, लोग मुझे पहचान रहे हैं सिर्फ इसीलिए। वरना कौन पहचानता मुझे, कौन है चंदा पांडे, कौन मुझे क्यों पहचानता लोग। जब हम मुंबई से आए थे तो एक ट्रॉली लेकर आए थे, आज हम पटना में इतना सब कुछ बना है, अपने मेहनत की कमाई से बना है, मेहनत की है। ऐसे चोरी करके आगे बढ़ना होता तो सबके साथ चोरी करते, सबके साथ गलत करते। आप लोग खुद बताइए, एक लड़की को सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा। बस इसलिए मैंने सपोर्ट किया, मैंने किसी का बात नहीं सुना। इंडस्ट्री में लोग बहुत गलत बोले उसको, बहुत कुछ बोले, लेकिन मैंने उसको सपोर्ट किया क्योंकि वो अपना कमाती थी, मेरे को क्या मतलब था। जस्ट एक फ्रेंड के जैसा अपना रूम शेयरिंग हम लोग रहते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। से रिक्वेस्ट है कि अगर वो बनारस में भी आती है या कहीं पे दिल्ली में भी आती, जो दिल्ली से भी हो, आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि कोई उसे काम मत दीजिए। अगर कोई उसे काम भी दे रहा है, अगर वो किसी से कांटेक्ट कर रही है या कांटेक्ट आप लोग कर रहे हो, राजेश बाबा आप भी उसको बुला रहे थे, रेशमा भारद्वाज को सुल्तानगंज शूटिंग के लिए। सुल्तानगंज जाने के दिन भी मैं उसको स्कूटी से स्टेशन पे छोड़ने गई थी, तभी मैं स्कूटी से गिर गई थी, एक्सीडेंट हो गया था मेरा। सोचिए, सुबह 5-6 बजे उठ कर मैं उसको स्टेशन छोड़ने गई कि कहीं उसका शूटिंग न छूट जाए, उसका ट्रेन न छूट जाए। कौशल यादव, रेशमा भारद्वाज नाम है उसका। आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग उससे कांटेक्ट भी करते हैं, अगर शूटिंग के लिए बुलाते भी हैं, अगर हम सच बोल रहे हैं, अपनी माँ कसम खा के बोल रहे हैं, अपना रोजी रोटी कसम खा के बोल रहे हैं, अगर पटना इंडस्ट्री में किसी ने भी उसको काम दिया, अगर वो मुझे कहीं भी दिख गई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, पूरा इंडस्ट्री हिला दूंगी उस दिन मैं। सही बोल रहे हैं कौशल जी, आप मुझे बहुत पहले ही बोले थे। क्या किए मेरे साथ, बहुत गंदा घात किए मेरे साथ। मेरे घर में सुबह 4 बजे सारा सामान चोरी करके भाग गई है। कैसे पता चलेगा कि वो बनारस आई है कि नहीं, अभी आप ही लोग पता कर सकते हैं। हम नंबर आप लोग को भेज दे रहे हैं, आप सब लोग उससे बात करिए, उसको बुलाइए बनारस, जहाँ पे भी वो आ रही है उसको कोई इन्फॉर्मेशन मत दीजिए कि चंदा से कांटेक्ट में है आप लोग, नहीं तो वो नहीं आएगी। क्योंकि उसको पता है कि जब हम कपड़ा चोरी किए थे तो वो मेरे को इतना मारी थी घर में, तो अब मैं उसका इतना सारा सामान चोरी करके भागी हुई, चोरी से इतना पैसा, सारा कुछ ज्वेलरी फ्वेलरी, तो मेरे को कैसे छोड़ देगी। रेशमा भारद्वाज नाम है उसका, रंजीत बाबा। बनारस में वो कहीं भी दिखती है, मैं उसका फोटो आप लोग को पोस्ट करके देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वो कहीं पे भी आती है काम करने, आप सब लोग मुझे बताइएगा। अगर वो मुझे पटना में दिख गई या बनारस में किसी का सेटअप पे भी दिख गई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। रेशमा भारद्वाज नाम है। सही बोल रहे कौशल जी, आप भी उसके ऊपर इतना हेल्प किए थे, आप मुझे बताए थे सेटअप पे। जब वो आपको भी इतना गंदा गंदा गाली देती, वो किसी को छोड़ेगी। नहीं, वो कहीं नहीं, आपको पता वो काम की बहुत भूखी हुई है। वो काम के लिए जो लड़की सो सकती है वो कुछ भी कर सकती है।
वो एक नंबर की दारूबाज लड़की है, बहुत दारू पीती है वो। अभी सेटअप पे कुछ दिन पहले उसको बहुत मार मारा था चंदन यादव सिंगर ने, बहुत मारा था उसको उसकी हरकत से। बहुत गंदी उसकी हरकत है, बहुत गंदी। चलिए आप सब लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग सपोर्ट करिए हमको, क्या बोले हम। सही बात बोल रहे हैं आप। क्या करें, सपोर्ट किए थे, क्या पता था। है जो कि क्या बोला जाए, सोच के घिन आता है, सोच के बहुत घिन आता है कि कैसे लोग कर सकते हैं। एंड जी हाँ, तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए और बहुत सारी बातें करना है मुझे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो जो सुबह से बहुत ही अच्छे अच्छे क्या बोल सकते हैं आरोप लगाए जा रहे हैं कि फलाना ने मेरे साथ ऐसे किया, और फेक टीयर्स दिखा दिखा के, तो तुमको बता दूं, तुम जो बोल रही हो ना कि मैं आज तक इंडस्ट्री में किसी के ऊपर ऐसे नहीं की हूँ, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाई हूँ, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम पीठ पीछे क्या क्या बोलती हो सबके बारे में और क्या नहीं बोलती हो ना। मैंने रेशमा को सपोर्ट किया, मैंने रेशमा को ऐसा किया, रेशमा ने विश्वासघात किया, रेशमा ने विश्वासघात किया, तुमने रेशमा का आरती उतारा है। ये लप्पड़ देख रही हो, लप्पड़ मारेंगे खींच के, डरो भगवान से। यही चलते तुम्हारे साथ गलत होता है, यही चलते। तुमको क्या लगता है तुम मेरा फेक कुछ ना कुछ बना दोगी, वीडियो दिखा दोगी कि जा रही है, नहीं जाऊँ क्या, घर नहीं जा सकता है कोई, हाँ? सामान लेके भागना, मेरा फलाना सामान, अरे बहन चो 2 ट्रॉली में कोई किसी का पूरा सामान लेके भाग जाता है, हाँ? सब जानते हैं कि मॉडल्स का कपड़ा कितना होता है, कितना, हम लोग का सालों खुद का कपड़ा इतना होता है कि 2 ट्रॉली में फिल नहीं होता है पूरा। बकवास बातें की हो तुम लोग, तो शर्म तक नहीं आती। छी, फैमिली पे जा रही हो मेरे, इसकी फैमिली ऐसी है, सपोर्ट करती है, बोल रही है कि आ जा देखते कौन। अरे यार, मेरी फैमिली क्यों सपोर्ट करती है? तुम्हारे जैसे यहाँ पैसे के चौदल नहीं है, ठीक है, जो बोल रही हूँ मेरा पैसा पैसा पैसा। बोलने लग जाएंगे ना तो मिस चंदा पांडे गांड फट के हाथ में आ जाएगी तुम्हारी, बहुत अच्छे से। हम जल्दी किसी को बोलते नहीं हैं, हम नहीं करते। रेशमा ने, इसका नाम रेशमा भारद्वाज है गाइस, उसको कहीं काम मत कराइए। नहीं गाइस, कहीं पे भी काम करिए आप उसको बॉयकॉट करिए। सुन ना, तारा बॉयकॉट नहीं खे कैले बानी, ते खुद बॉयकॉट हो गई बानी, ठीक बा? आयल बानी बॉयकॉट करवाए, इससे कुछ नहीं चलता है, तुम भी जानती हो, तुमसे बहुत बड़ा औकात है। मेरा ये लेके भागे, ये ले, अरे कच्ची लेके भागे रे, तेरा कौन ची लेके भागे हैं? क्या हुआ रेशमा? अरे यार, कुछ कुछ ऐसी आ जाती है ना कंट्रोवर्सी में कि एक मतलब सब मॉडल्स वैसी नहीं है, कुछ मॉडल्स बहुत अच्छी है,
और कुछ मॉडल्स ऐसी है ना कि छी थू, तुम लोग बड़ी मॉडल्स हो यार, तुम लोग सीनियर्स हो यार, यक। पढ़ लिख लो, मैं जाऊंगी एफआईआर कराने। नॉलेज है, नॉलेज, दिमाग है, तन्नी गोसा दिमाग है, जाओ खुशी खुशी जाओ, तुम ही हो जाओगे। बिकॉज यू नीड अ प्रूफ, यू हैव टू प्रूफ। वीडियो डालने से ये क्यों भाई, इंडस्ट्री में बस नाचने ही आई हो? हम तो बस नाचने नहीं आए भाई, हमारा एग्जाम है, घर परिवार वालों ने घरे बुला लिया है भाई, ठीक बा। बोले मैं कमांडर ऑब्वियसली हूँ, इसलिए गलत चीज पे भी आज तक इज्जत देते आई मैं। चंदा पांडे ने मेरा फोन तोड़ा, पैसा कौन लगाया? रेशमा भारद्वाज ने। क्यों रेशमा भारद्वाज के घर वालों से कैसे बात आएगी? चंदा पांडे बात कराएगी, झाट चंदा पांडे बात कराएगी। रेशमा का पैर किसने तोड़ा, फ्रैक्चर किसने किया? चंदा पांडे ने। और ये बात उसका सो कॉल्ड फोर्थ बॉयफ्रेंड, जो कि जिसका नाम अंकित है, खुद जानता है। वो नहीं कैमरा में रिकॉर्डिंग है, दिखाओ रिकॉर्डिंग। नहीं, अपनी गलती दुनिया से छुपाएंगे, बाकी सामने वाले को चुन चुन के पोस्ट करेंगे। अरे जाओ डूब मारो चुल्लू भर पानी में, तुम लोग का बाप नहीं है ना, इसलिए तुम लोग को पता नहीं है। मेरा बाप है, इसलिए हमारा इज्जत बा, इसलिए हम अपने बाप के नाम ले भी नहीं, तो उन लोग नाम नहीं ले सकेला, ठीक बा। तू अपने माई का इज्जत करती है रे, तू बुलाती है, तेरे को करके मादर चौथ करके बात करती है, अपने मुंह से बोलती है मैंने अपनी माँ को मारा है, मैंने उस लड़की को मारा। अरे सुन ना, काट के रख देते हैं, ठीक है, काट के। पर तेरे भतार को ना गलती से भाई बोल दिए थे, इज्जत का लाश रख लिया। और वैसे भी वो भी इतना वो नहीं है। गाइस एक बात बता दे आप लोग को, ये जो लाइव आके रोना वोना है, ये हमरा से तो ना होई, कभी ना होई, ठीक बा। लाइव आके हम रोने धोने नहीं कर सकते, लेकिन इज्जत पे जो हाथ उठाया मैयत चोप देंगे। कोई भी बड़का मॉडल हो, सिंगर हो, कोई भी हो, पहले ही बता रहे हैं, बहुत गंदा ले लेंगे हम, बहुत गंदा। रेशमा लेके भाग। अरे मार, तोरा पता नहीं खे, ये लड़की अच्छे से जानती है। मेरी माँ सामने कॉल करके इसके सामने बोली है कि बेटा एग्जाम है। इसके बाद ये लड़की मेरे को इतना टॉर्चर की। इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं जो प्रूफ है, मैं घर पे नहीं रुकना चाहती थी लड़की के टॉर्चर के वजह से। हम इधर उधर जाते थे माइंड फ्रेश करने के लिए, फेस की हालत से कोई भी होता है। मेरी माँ डायरेक्ट बोली तू उस लड़की के यहाँ से हट और इधर आ, वहां नहीं हो पाएगा प्रिपरेशन। कौन है हमको बोलो? जैसे चंदा पांडे अपने लाइफ में बोली है, तो वैसे हम भी बोलेंगे। उसका नाम सो कॉल्ड चंदा पांडे है, जो कि बोलती मैंने बहुत सपोर्ट किया जूनियर मॉडल्स को। अरे तुम साला झाट सपोर्ट करोगे, लाइनअप होते हो रे कहीं हैं? जलन के मारे सामने वाले को बोलते बॉयकॉट करने के लिए। मेरे मुंह से तो अभी तक नहीं निकला कि चंदा पांडे को बॉयकॉट करो, मेरे मुंह से तो नहीं निकला। क्यों? हम रोजी रोटी सामने वाले का नहीं छीनना चाहते, ठीक बा। औकात में रह के बोलो, औकात में। माजत चोद रो रो के दिखाइले पूरा कि हम ये हैं, मेरा ये किया, मेरा वो किया। हमको भाई फेक नहीं बनने आता। तुम्हारा जो किया रखो अपने तक। तुमको क्या लगता है तुम मेरा नुकसान भी करो, उसके बाद भी रेशमा तुमको पैसे से हेल्प करे? और हाँ गाइस, ये एक और बात बोली थी कि रेशमा भारद्वाज ने 4000 उधार लिया। सुन ना, खा अपन, नहीं बोल सकते हैं, खा अपन बेटा का क्रिया। तेरा बेटा है ना रे, खा अपन बेटा की क्रिया। चंदा पांडे का जो बेटा है, अपन बेटा की क्रिया खाओ कि तुझ से उधार लिया। तेरा बेटा मर जाएगा तो झूठ बोलेगी रे, तेरा बेटा मर जाएगा, समझी?
साला कुत्ता खरीद ले, कुत्ता। और सब जगह इंडस्ट्री में चंदा पांडे ने कुत्ता खरीदा है, तो कुत्ता का पैसा रेशमा क्यों दे? चंदा पांडे दे ना। जब मेरा नाम ही नहीं है तो हम क्यों दे पैसा? मेरी मर्जी से जो सामान आएगा तो वहां पे ना इन्वेस्टमेंट होगा भाई। मुझसे उधार। अरे तुम जैसे चूतिया लोग जिसको हम लोग लाइन अप करके काम दिलाते हैं, छी मुंह देखो अपना, ठीक है? तुम लोग काम छीनोगे, छीनो काम। सबको बोलो कि बॉयकॉट करो रेशमा को, करो बॉयकॉट। क्या करोगे तुम? तुम्हारी औकात पता है क्या है? बता दे, तुम्हारी औकात यही है, भौंकना, हाथ उठाना। तुम्हारे वजह से मेरा इंडस्ट्री में कितने लोगों से रिलेशन खराब हुआ तुमको पता है? तुमको क्या लगता है तुम ये सब कर रही हो, लाइव आके सब कुछ बोल रही हो तो लोग तुम्हारे साथ हैं? नहीं, सब जानते हैं कि रेशमा ने इतना साथ दिया चंदा पांडे का। चंदा पांडे के बोलने पे रेशमा सेट पे पुलिस तक लेके गई, चंदा पांडे के बहकावे में आके, चंदा पांडे का बड़ी बड़ी बातें करके। रेशमा तेरे को पुलिस लेके जाना चाहिए, पता है मॉडल होके मार खा गई। जो चंदन यादव का नाम ले रही हो, ये सब पर्सनल मैटर्स है। हम तुम्हारा नाम लें? रोहित, अंकित, शिवम और पता नहीं कौन कौन को फंसाई ले रे। ठीक, चलो छोड़ा। और यस, हम देखो, मेरे को ये सब करना पसंद नहीं है, पर जानबूझ के हम बोल रहे हैं। क्यों? जवाब देना बहुत जरूरी है। नहीं जवाब देंगे ना तो सामने वाला ना चपड़ 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 भोगता रहेगा। उसको क्या लगेगा? उसको नहीं, इनफैक्ट सबको लगेगा नहीं रेशमा ने गलती किया है तो रेशमा मुंह बंद की है। नहीं, रेशमा घर निकल गई। रेशमा को बस नाचने गाने से मतलब नहीं है भाई। तुमको ना घर में बेटे को पैसा भेजना होता है, सबको पैसा भेजना होता है, इसलिए तुम पैसे की चौदल हो। रेशमा नहीं, रेशमा को किसी का कोई मतलब नहीं है। शौक के लिए आई थी, शौक से पैसा कमाई, खाई पी, उड़ा दी एकदम पैसा। ठीक, हम लोग को जरूरत नहीं है, ना ही कोई फ्यूचर है इसमें कि नाचते ही रहना, नाचते ही रहना, नाचते ही रहना है कि सामने वाले को ले लो कपड़ा भाई, नाचते रहो नाचते रहो नाचते रहो। नहीं। और हाँ, यही चंदा पांडे थी क्या? राजा बाबू सही बोलता था, हम ही विश्वास नहीं किया। सुन ना, इंटरव्यू में मेरा बाप जाके राजा बाबू के खिलाफ बोला था। मेरा बाप जाके, चंदा पांडे ही ना थी जो नेहा, मुस्कान, रेशमा, शिवांगी सबके पीछे पीछे कुत्ता नियन भाग रही थी कि चलो केस करते राजा बाबू के खिलाफ, चलो चलो। चंदा पांडे ही ना थी जो राजा बाबू के पीछे पड़ी थी ना। आज तो बड़ी तारीफ कर रही है, कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहिए ना। सही बात। और यही चंदा पांडे जो अभी बोल रही थी ना लाइव में, मैं किसी के बारे में आज तक नहीं बोली इंडस्ट्री में, पर ये लड़की बहुत गलत। सुनना, यही चंदा पांडे 10 बार स्टेटस लगा चुकी है, ये मेरा कपड़ा चुराई है। नाम नहीं ली थी ना उस लड़की का, नाम ले लेते नाम। तुम मुनमुन को बोली हो, सोना पांडे को बोली हो, सबको बोली हो, लेकिन पीठ पीछे बोली हो। तुम्हारे गाने में औकात नहीं है ना कि तुम सामने आके बोलोगी, ठीक है? और तुम्हारी औकात मेरे पर क्यों आई पता है? तुमने मेरे को बाई पैसे से यूज बहुत किया है, तुमने मेरे को मेंटली इमोशनली बहुत टॉर्चर किया, यूज किया है हर जगह से। और तुमको क्या लगा था रेशमा आज तक कुछ नहीं बोली तो रेशमा अभी भी कुछ नहीं बोली? क्यों भाई? तुम लेते रहो, हम देते रहे हैं। अब हम लेंगे, तुम दो या ना दो, जबरदस्ती लेंगे। यही बोला जाता है, जो काम दोस्त कर दे वो दुश्मन क्या करे। सही में गाइस, ये चंदा पांडे बहुत फ्रॉड लड़की है, ठीक है? और हाँ, ये लड़की घर पे 2 लड़के को रखी थी, उनका नाम ले लेती हूँ बिकॉज मैं सब कुछ सही सही नाम के साथ बोलती हूँ भाई। हम ये सब फेक प्रूफ नहीं देते,
हमको कोई जरूरत भी नहीं है, ओके? क्योंकि भाई मेरा कोई भतार वतार नहीं रहता है जो 10 लोगों के पास आके इसका भतार बड़ी सपोर्ट कर ले रहा। इतना ही रख ले तो बोल दो ना, गाय नहीं पैसे भर दे रहे हैं, बोलो मेरा पैर टूटा, ये लड़की बोल रही थी हम सपोर्ट करते हैं। अरे सुन ना, सावन का महीना है, महादेव की कसम खो, पैर टूटा, एक बार भी बोली कि रेशमा तुमको 500,000 का थोड़ा हेल्प कर देते, तुम्हारा पैर मेरी वजह से ही ना टूटा है बहन, बोली नहीं? तुम बोली नहीं, मैं बोलने गई, हम बोले ये होता है दोस्ती, ठीक बात। और बहुत जगह से पता चला है, बहुत जगह से, कि तुमको इतना जेलसी है मुझसे कि तुम मेरा काम काटती हो। तो बेटा काम काटते रहो, कोनो फर्क ना पड़ी, कि तुम जितना फेंको ना वो दुनिया जाने। अरे जब तुम जिससे जो बॉयफ्रेंड जिसका लेती हो उसको तुम भाई बना देती हो यार, पैसे के लिए, कि सामने वाला सो कॉल्ड वीडियो डायरेक्टर तुमको रख ले। क्यों? कमिटेड लड़कियां नहीं ना चलती है इंडस्ट्री में, और तुम तो कमिटेड हो, ऊपर से तुम एक बच्ची की माँ हो, तो भाई तुम तो चल कैसे चलोगे, तुम्हारा तो और नहीं चलेगा, पूरा गैल माल है। लेकिन तुम झूठ बोलती हो कि भाई है, और इसका बॉयफ्रेंड भी इतना ना मर्द, वो बोलता है बहन है। छी, भाई बहन का रिश्ता खराब करते हैं लोग। सही बात है, तेरे भाई की ना मैं बहन बनने लायक नहीं हूँ, कि ऐसा गंदा है भाई ना भगवान करे किसी को ना दे। ओ माय गॉड, तुम बहनचोद अपनी माँ पे हाथ उठाती हो, अपने बॉयफ्रेंड पे हाथ उठाती हो। अरे यार तुम्हारा पूरा कहानी मिस चंदा पांडे सब कोई जानता है, पूरा इंडस्ट्री, कितनी खत्म हो तुम। तो जो ऑलरेडी मेरे ऊपर लगाए हुए क्या बोलते हैं कि यार कुछ मिला नहीं ना, तो पुरानी बातें लगा के चिपका देते हैं कि इसको वापस से बदनाम करेंगे। वो तो लड़का था, मैं लड़की हूँ, मैं रो रो को करूंगी ना तो लोगों को लगेगा कि हाँ सही बोल रही है। नहीं, थू है तुम्हारी शक्ल पे, थू। तुम्हारे वजह से इतना लॉस हुआ है, तुम्हारे वजह से इतना अच्छा मेरा रिश्ता टूटा है कुछ अपने लोगों से, और लास्ट में तुमने क्या किया? मेरे साथ ही गद्दारी, मेरे साथ ही ये सब गेम। और तुम जो बोल रहे हो ना कि रेशमा का लिखा हुआ पोस्ट करोगे, तो सुनो ना, तुम जो बेटा बहुत अच्छी बातें लिखी हो ना मेरे को, धमकी वाली, प्लस अपने बॉयफ्रेंड से तुमको पिलवाएंगे, ये सब भाषा जो तुम यूज किए हो ना बेटा, मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, हम भी बोल सकते हैं, ठीक है? कौन लड़की है? उसका नाम चंदा पांडे। ये लड़की ऐसी होती है ना कि अगर सामने वाले को पता चल जाए कि ये लड़की यूज कर रही है उसको, तुरंत उसको बदनाम कर। हम जानबूझ के अपना टिकट किए थे 1 तारीख को। हम जानबूझ के अपना टिकट किए थे 1 तारीख को। क्यों? मेरा बदला पूरा करने का मकसद पता है क्या था? और क्या बदला था? ये मेरे साथ जितना आज तक की है ना, हम बस चुपचाप, अब मेरा भरपाई तो भाई हो ही चुका था। और ये जो लड़की झूठ सच बोलती है ना, भगवान करे इसके जो भी प्रिय होंगे ना उसको पिलुआ पड़े, पिलुआ। ये जो भी मेरे बारे में झूठ सच बोले, भगवान करे। तुम अपने आपको पंडित बोलती हो रे, अच्छी पंडित आयल बाड़ी, तू ते पंडित बाड़े, कितना सरनेम चेंज कर करके, आधार कार्ड पे हस्बैंड का नाम के साथ कुछ और। अच्छा तुम पंडित हो तो काहे राजस्थान में ब्याह कर ले लू हैं? हमारे बारे में बोली थी ना, मेरा पर्सनल मैटर खोल रही थी तो हम भी खोलेंगे और रुलाएंगे। तुमको क्या लगता है तुम हमको बदनाम करके खुश हो जाओगी? खुशी से तुमको क्या लगता है रेशमा कुछ बोलती नहीं है,
शांत रहती है, ज्यादा जवाब नहीं देती, बहुत क्योंकि मेरा नेचर चुलबुली टाइप का है, किसी की इज्जत लेना नहीं है मेरा नेचर। झगड़ा कर लेंगे फेस टू फेस, अपने में करो, लेकिन किसी को बदनाम नहीं करना। लेकिन हम देख लिए कि यहाँ ना हमको तुमसे बात करने में भी घिन आ रहा है। इसलिए हम जानबूझ के तुमको बोल रहे हैं। तुम्हारी जैसी लड़की को ना डूब के मत जाना चाहिए। अरे छोड़ इंडस्ट्री, जाके बिया कर ले, दूसर बिया कर। ते हमरा के बताई बे तुम क्यों इतना चौड़ में रहती हो पता है? क्योंकि तुमको भी पता है तुम्हारे 10 गो भतार बटना में ये है। तुमको क्या लगता है तुम जो लाइव आके बोली हो कारनामे में, तुम्हारे सारे अपने चाहने वाले लोग हैं? तुम्हारे कारनामे में देखे सब हमको मैसेज कर रहे हैं, अरे ये तो वही लड़की थी ना जो मेरे को कॉम्प्रोमाइज के लिए पूछी थी। मैंने ओह ये ऐसी भी है, और ये वही लड़की है जो मुंह पे बोलती है दीदी दीदी करके, सारी मॉडल्स को बोलती है और बहुत प्यार से बात करती है, और भगवान कसम खा रहे हैं ये ऐसी ही करती है। देखिए कैसे, जैसे कि सोना पांडे, उसका बड़ी बोलती है लड़की, बुराई नहीं कर रहे पर जो सच बात है बोल रहे हैं, ठीक है? कोई किसी को मेरे तरफ से गलत बात मत लेना, क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूँ, ये चंदा पांडे की बात है। वो ऐसे बोलती है कि सामने मिलेगी तो हाँ हेलो कैसी है सब कुछ, उसके बाद ये अरे यही तो मेरा कपड़ा चुराई थी, अरे हाँ वो गाने में मेरे साथ, सही बात है। और एक और लड़की मुनमुन, उसके बारे में तो बाप रे स्टेटस भी लगाई, लेकिन उसके गाने में औकात नहीं होगी उसका नाम लिखें। क्यों? क्योंकि मुनमुन कोई भी लड़की हो उसकी इज्जत होती है, वो डायरेक्ट छोड़ेगी तुमको, इसलिए उस टाइम नाम नहीं लिखी थी। मुनमुन को बोल देगी ठीक है ठीक, ओके चलो। रंडी चोर है, मेरा कपड़ा चुरा। अरे तुम साला सबको यही बोलती हो भाई, तुम सोना पांडे मुनमुन किसी को नहीं छोड़ी हो, अच्छी अच्छी आर्टिस्ट को नहीं तुम छोड़ी हो। शर्म करो, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में, लल्ला हम देता नीला, डूब के मर जाओ, ठीक बा? और जो बोलना है ना सोच समझ के बोलो, क्योंकि ये सब फालतू चीजों में और फेक चीजों में कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा। और थोड़ा सा अगर पढ़ लिख लेती, माँ बाप ने पढ़ा लिया तो होता ना तुमको, तो दिमाग लगाती, थोड़ा दिमाग लगाती, ठीक बा? चला हर हर महादेव। हम किसी का काम रुकाने के लिए तो नहीं बोले हैं, जैसे ये हर वीडियो में जैसे मेरे को बोलती रही है रेशमा को प्लीज बॉयकॉट करिए, कहीं पे भी देखिए मेरे को बताइए, मेरे को ये बताइए, मेरे को। अरे तू काम कर, हम तो भगवान से मन्नत मनाएंगे कि तू काम कर, खूब कमो, कि तेरा जो ये प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, सब मिट जाए, ठीक है? तू हमको बददुआएं दे, हम तेरे को दुआएं देंगे, देखते किसको किसका लगता है, ठीक? चलिए प्रणाम हर हर महादेव, और कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी सब खुश रहिए, आबाद रहिए, थैंक यू।